राजकुमारी जगन मोहिनी उपहार में महाराज को कोणार्क की प्रतिमा भी दी, साथ में गुलाब का फूल भी दिया और फिर महाराज के हाथ पर पट्टी भी बांधी। माँ, अम्मा, चलो चलकर दोनों महारानियों को सतर्क कर देते हैं। हाँ, उठा लो। अरे नहीं, लाठी उठा लो। अगर ये उठ गए तो चट्टान की तरह हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। ये चट्टान तो क्या, कंकड़ भी नहीं बन सकता। लामा, लामा। अरे अम्मा चाल तो प्लाते ही कहाँ चले गए? अरे लामा उठ। जी कहाँ जाएंगी? गई होंगी किसी के कार्य में टांग अड़ाने। कार्य? टांग? अरे गुंडप्पे, गई दोनों। नहीं, मुझे जाना होगा। अम्मा, अब ये क्रोधित होंगे। क्यों तुम दोनों सर्वनाश करने पर तुली हो? वैसे ही क्या कम समस्याओं पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैंने मना किया था ना इधर आने के लिए। मेरी बातों का कोई महत्व तो था नहीं, मेरे प्राणों का भी कोई मूल्य नहीं रहा। मैंने कहा था ना, यदि महारानी को कुछ भी बताया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी तुम दोनों यहाँ उन्हें बताने चली आई ना। तुम दोनों को मेरे प्राणों से अधिक महारानियों को बताने की पड़ी है ना। देख गुंडप्पे, देख। बत्तल लामा, अब लुलाए दात्या। इससे अच्छा ईश्वर मुझे उठा ही ले। उठा लो। देखो, ईश्वर से मुझे उठाने की प्रार्थना कर रही है। नहीं, हम हमें उठाने की बात कर रहे थे। अपने पति की बात ना मानकर हम इतना बड़ा घोर पाप करने वाले थे अम्मा। बस चुप हो जाओ। रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे वचन दो कि तुम दोनों रानियों को कुछ नहीं बताओगी। मेरे सर पे हाथ रख के। हम गुंडप्पा को साक्षी मानकर अपने पति की सौगंध खाकर कहते हैं कि जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों से कुछ नहीं कहेंगे। अभी आप ही की सौगंध दे रही है। गुंडप्पे, तू भी वचन दे, तू इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलने देगा। ठीक है, मैं भी वचन देता हूँ। नहीं, तुमने घुटने क्यों छू रहा है? अरे लामा, तेरे तल तक मेरा हाथ नहीं जाएगा ना, इसीलिए। बज गई घंटी। गुंडप्पे, तू इन दोनों को संभाल, मैं भी तैयार होकर दोनों महाराजाओं को संभालता हूँ। पता नहीं गजपति उपहार में महाराज से क्या मांग लेंगे। हाँ, वचन याद रखना, तू भी वचन याद रखना। ये क्या सोचा है आपने उड़ीसा नरेश? आप सोचिए और पुनः सोच लीजिए, क्योंकि जो हम आपसे मांगेंगे क्या वो आप हमको दे पाएंगे? आप हमारे महाराज को नहीं जानते हैं। हमारे महाराज नियमों से श्री रामचंद्र हैं और हृदय से सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। ये चाहे तो प्राण भी दान में दे दें। गुरुवर, शांत हो जाइए गुरुवर, शांत। क्षमा, अधिक बोल गए। जी, इन्हें भी अवसर दीजिए बोलने का। इन्हें कहने दीजिए कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या मांगना चाहते हैं। बोलिए, सोच क्या रहे हैं, बोलिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय?
आपको न्याय चाहिए। हमें नहीं, किसी और को चाहिए। हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए महाराज, ये कोतवाल किंग को पकड़ कर लिया है। महामंत्री जी, कौन है? नगर कोतवाल कौन है ये? महाराज, ये दोनों इस धन की पोटली को लेकर विवाद कर रहे हैं। ये कहता है इसका है और वो कहता है उसका है। महाराज समझ में नहीं आ रहा ये किसका है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये पोटली मेरी है, मेरी जीवन भर की कमाई है। मैंने लोगों के वस्त्र सिल सिल कर एकत्रित किए हैं। नहीं महाराज, ये मैंने चूना लगा लगा के एकत्रित किए हैं। किसको चूना लगाकर इतना धन एकत्रित किया है तुमने? नहीं गुरुवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति को चूना नहीं लगाया। दरअसल मैं तो चूना लेप मिस्त्री हूँ। मैंने लोगों की दीवारों पर चूना लगा लगा के ये धन एकत्रित किया था और मैं थैली लेके अपने इस मित्र के पास चला गया। पर मुझे क्या पता था कि धन देख के ये अपनी नीयत बदल देगा, जैसे ये अपनी सुई में धागा बदलता है। अरे नहीं गुरुवर, ये झूठ है। मुझे अगर पता होता कि घरों के दीवारों पर रंग बदलने वाला मेरा ये मित्र अपना रंग बदल लेगा तो मैं ये पोटली कभी नहीं निकालता। मेरी मानिए गुरुवर, ये पोटली मेरी है। कैसे मान ले तुम्हारी है? मैंने बचे हुए वस्त्रों से सिली थी। अगर आप चाहें तो मैं अपनी लंगोट दिखा सकता हूँ। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने मंत्रों की शक्ति से पता लगा लेंगे ये पोटली किसकी है। हम बोलेंगे और कोई बोले ना बोले, ये अवश्य बोलेंगे। हम बोलेंगे कि इस समस्या का हल आपके मंत्रों से नहीं बल्कि मस्तिष्क की शक्ति से होगा और वो हम करेंगे। ये हमारे राज्य की दुविधा है, हम हल करेंगे अपने मंत्रों की शक्ति से। नहीं, हम करेंगे अपने मस्तिष्क की शक्ति से। क्या हुआ रामा, तू चुप क्यों है? ये गुत्थी सुलझा क्यों नहीं देता? इन्हें इस गुत्थी में उलझे रहने दे बंधु, तब तक हमें ज्ञात करने का अवसर मिल जाएगा कि महाराज से उपहार में मांगने क्या वाले हैं। सोच ले रामा, कहीं तब तक शारदा और अम्मा नई उलझन न खड़ी कर दे। ना, अब वो कोई उलझन नहीं खड़ी करेंगे। उन्होंने मेरे सर की सौगंध ली है, ऐसे कर भी सकती हैं, उनका कोई विश्वास नहीं। हे माँ, ये कहाँ फंसा दिया? विपदा पे विपदा, हर दिशा में विपदा। ये किस बात की परीक्षा ले रही हो तुम? एक बात बोले प्रिय सखी। हाँ बोलिए ना सखी। आप ना बिल्कुल हमारी तरह बुद्धिमती भी हैं और पाक कला की विशेषज्ञ भी हैं। माँ, पाक कला विशेषज्ञ तो दोनों माँ बेटी हैं। एक यहाँ मित्रता पका रही है और दूसरी महारानी के साथ ही पका रही है। माँ, उठा लो, तानपुरा उठा लो। ये सुर नहीं, असुर है, असुर नहीं, भस्मासुर है। अम्मा, ये जगन मोहिनी गाने का सुर नहीं, अपना ही सुर लगा रही है महारानी चन्ना देवी के साथ। बेटी यार क्या हो रहा है? मुझे तुझ समझ में नहीं आ रहा। चुप, पहले हमें तो समझने दे यहाँ क्या हो रहा है, फिर तुझे समझाएंगे। ये जगन मोहिनी महारानी चन्ना देवी को क्या समझा रही है? दीदी, वैसे आपको ज्ञात होगा ना कि संगीत में 7 नहीं 8 सुर होते हैं। अच्छा, वो कौन सा है? वो तो प्रेम का सुर है। प्रेम का सुर? नाम से ही बड़ा प्रिय लग रहा है। उसे कैसे लगाते हैं? वो ना दीदी, कंठ से नहीं लगता, यहाँ हृदय से लगता है। हम आपको सिखा देंगे। हाँ,
अम्मा, रामा हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा और यहाँ ये प्रेम का सुर लगा रहे हैं। अम्मा, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और मैं बोलने भी नहीं दूंगा, मैंने लामा की तौगन खाई है। हम कुछ बोल नहीं सकते, ये हमें कुछ बोलने नहीं देगा। परंतु ये तो बोल सकता है ना। ये दुविधा हमारे राज्य की है, इसे हम हल करेंगे। इस दुविधा को तो हम ही हल करेंगे अपने मस्तिष्क की शक्ति से। ये हमारे राज्य की समस्या है, इसे हम हल कर लेंगे। हाँ। हमने कहा ना हम हल करेंगे। हमने कहा ना हम हल करेंगे। हम हल करेंगे। हम करेंगे हल। हम हल करेंगे। गुरुवर, महामंत्री, आप इन दोनों का विवाद सुलझाने गए थे, लेकिन स्वयं ही विवाद करने लग गए। हमारा ये सुझाव है कि इस गुत्थी को पंडित रामाकृष्ण को सुलझाने दिया जाए। पंडित रामाकृष्ण ने अगर विवाद समाप्त कर दिया तो महाराज अपना निर्णय सुदृढ़ कर लेंगे। महाराज, हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान तथाचार्य जी को ही कर लेना चाहिए। आप ये आयु में हमसे बड़े हैं। महाराज, ठीक है, गुरुजी ने सहायता मांगी मुझसे। हाथ नहीं चाहिए मूर्खों, हमारा दिव्य कलश दो। हाथ नहीं, दिव्य कलश मांगे हमारे गुरुजी ने। ये लीजिए दिव्य कलश। आज्ञा है महाराज। गुरुवर, धन्यवाद। गुरुवर जी महाराज। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने इस कलश को अभिमंत्रित कर दिया है महाराज। अब हम इसे घुमाएंगे और भगवान शिव की कृपा से इसका मुख जिस और रुकेगा वो पोटली उसकी, अर्थात वही व्यक्ति सत्य बोल रहा है। इधर आओ। भोलेनाथ की कृपा हम जैसे भोले भक्त पर है। वो चाहते हैं कि ये पोटली हमें मिले। वाह! परंतु गुरुवर, मुद्दा तो ये था कि ये पोटली इन दोनों में से किसकी है? आप कहां से आ गए? अवश्य महाराज, परंतु शिव शंभू चाहते हैं कि हमें मिले तो हमें मिले। ये क्या है? हम बोलेंगे। हाँ तो बोलिए। प्रमाण क्या है आपके पास कि शिव जी ऐसा चाहते हैं? हम जैसे अंतर्यामी महाज्ञानी महापंडित जिनका संपर्क सीधा शिव से है, उनसे प्रमाण मांग रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि ये न्याय का प्रश्न है। न्याय तो हम दिलवाएंगे, और यदि हम ना कर पाए तो पोटली आपकी। ना गुरुजी, मत मानिएगा, बिल्कुल मत मानिएगा गुरुजी। यदि आपके राजा सचमुच न्यायप्रिय हैं, तो वो मुझे भी अवसर देंगे। अवश्य अवश्य, हम भी देखना चाहते हैं कि उड़ीसा के जो महामंत्री है वो कितने ज्ञानी है, कितने बुद्धिमान है। चलो, आज का दिवस तो इसी में व्यतीत हो जाएगा। समय जटिल है। बिल्कुल नहीं, मेरे लामा की टोकन था ये। तू हमें कुछ नहीं बोलने दे सकता, परंतु स्वयं तो तू बोल सकता है ना? नहीं अम्मा, ये नहीं बोल सकता। अरे ये तो बालक है ना, बालक बड़ों के बीच में कहाँ बोलते हैं? मैं बालक नहीं हूँ, बोलू तो मैं बोलू।
आखिर तू पुरुष है तो पुरुषों की तो अपनी बुद्धि होती है, वो उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वो तो है, वैसे यहाँ उचित है और अनुचित है। अनुचित होगा हमें बोलने देना, तूने सौगंध खाई है ना, और उचित है स्वयं जाके बोल देना। ये विजयनगर के सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न है। जाकर बोल। वैसे क्या बोलना है? अब विजयनगर के वासी जीता जागता उदाहरण देखेंगे उड़ीसा की बुद्धि का। मैं अपने मस्तिष्क की शक्ति से इन दोनों के मस्तिष्क की जांच करके यह पता लगा लूंगा कि यह पोटली किसकी है। क्या है बताते हैं। चलिए चलिए। हमारे मस्तिष्क की शक्ति कह रही है कि इस पोटली में बंधा हुआ धन और तुम्हारा मन एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। यदि ये पोटली चाहिए तो बताओ हमें क्या दोगे? 1/4। हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि इस पोटली में बंधा हुआ धन और तुम्हारा मन मेल नहीं खाते हैं। ये पोटली चाहिए तो बताओ हमें क्या दोगे? 1/3। महाराज, याद हो गया है कि ये पोटली किसकी है। इस पोटली पर लगा हुआ ये चूना बता रहा है कि ये पोटली मेरी है। ये पोटली मेरी है महाराज, ये पोटली मेरी है। महाराज प्रणाम महाराज, इस प्रकार मध्य में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर ये पोटली मेरी है। ये है तीसरा उम्मीदवार। ऐसा प्रतीत होता है ये विवाद शीघ्र नहीं सुलझने वाला। मेरे इन विश्वासघाती मित्रों ने मुझसे विश्वासघात करके ये पोटली छीन ली महाराज। क्यों मामा महामंत्री जी, देखिए अपने मस्तिष्क की शक्ति अनुचित व्यक्ति को पोटली दिलवा रहे थे, और देखिए ये है प्रमाण हमारे मंत्रों की शक्ति का। कलश दोनों की ओर नहीं रुका क्योंकि ये पोटली इनकी थी नहीं। परंतु हम कैसे मान लें कि ये पोटली इसी व्यक्ति की है? मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज, ये पोटली मेरी ही है। मेरे मित्रों ने इसी मंदिर में मुझसे ये पोटली छीनी और मंदिर के पीछे मुझे बांध कर चले गए महाराज। मैं तो एक साधारण सा तेल व्यापारी हूँ। ये पोटली मेरी है महाराज। महाराज, इस पोटली पर तेल के निशान लगे हुए हैं महाराज। महामंत्री जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये पोटली इस तेल वाले की है? संभवतः। महाराज, चूना लगा लगा के मेरे इन फटे हुए हाथों की फटी हुई रेखा की सौगंध, ये धन मेरा है। ये धन मेरा है महाराज। जिस तेल से पूरे विजयनगर में भोजन पकता है, मुझे उसी तेल की एक एक बूंद की सौगंध। ये पोटली मेरी है महाराज। नहीं महाराज, मेरी है। ये मेरी है महाराज, ये मेरी है महाराज, मेरी है। शांत हो जाइए। महाराज, इन तीनों के चिन्ह इस पोटली पर नजर आ रहे हैं, परंतु ये निर्णय करना कि ये पोटली किसकी है, ये एक गंभीर समस्या है महाराज। कृष्णदेव राय जी, क्या आपके दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस गुत्थी को सुलझा सके? आप तो कहते थे कि समस्या आपके दरबार में आने से पहले ही उसका हल निकल जाता है, लेकिन यहाँ ना तो समस्या हल होती दिखाई दे रही है और ना ही हल करने वाला मिलेगा। इस समस्या का हल भी अवश्य मिलेगा। जब कोई हल नहीं ढूंढ पाता है तो एक व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल अवश्य होता है। पंडित रामकृष्ण। रामकृष्ण को बुलाया जाए।